प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक चिंतन के बारे में हमने चर्चा की और उसी के क्रम में मैं आज अभी आपको विवेकानंद के सामाजिक चिंतन के बारे में बताऊंगी। समाज सुधारक वैसे अगर देखें तो हम प्रत्यक्ष रूप में ऐसे उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया था समाज सुधार के रूप में, लेकिन उनके जो जैसे मैंने ये भी बताया कि आपको राजनीतिक चिंतन उन्होंने कोई अलग से कोई सिद्धांत नहीं दिया था राजनीति का, लेकिन उन्होंने समय समय पर जो अपने विचार व्यक्त किए उसके आधार पर राजनीतिक चिंतन बहुत ही उच्च कोटि का हमें उनके विचारों में दिखाई देता है। इसी तरह से सामाजिक चिंतन की हम बात करें तो उन्होंने समाज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही जिससे कि भारतीय समाज आगे बढ़ सके। भारत के समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको वो दूर करना चाहते थे और बहुत सारे ऐसे विचार हैं उनके समाज के बारे में जो समाज को सुधार की दिशा में अग्रसर करते हैं। सबसे पहले यदि हम उनके सामाजिक चिंतन की बात करें तो अस्पृश्यता का विरोध आता है। विवेकानंद ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था का बहुत गहन अध्ययन किया था और सामाजिक विषमताओं के उन्मूलन के उपाय भी उन्होंने बताए। वे उन वर्गगत तथा जातिगत श्रेष्ठता के विचारों तथा अत्याचार का उन्मूलन करना चाहते थे जिन्होंने हिंदू समाज को शिथिल, स्तरबद्ध तथा विघटित कर दिया था। उन्होंने भारत में व्याप्त अस्पृश्यता तथा रूढ़िवादिता पर कटु प्रहार किया। उन्हीं के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहा, हम उनकी जीविका और उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं? हम उन्हें छूते भी नहीं और उनकी संगति से दूर भागते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? वे हजारों ब्राह्मण भारत की नीच और दलित जनता के लिए क्या कर रहे हैं? मत छू एक ही वाक्य उनके मुख से निकलता है। उनके हाथों हमारा सनातन धर्म कैसा तुच्छ और भ्रष्ट हो गया है। अब हमारा धर्म किस में रह गया है? केवल छुआछूत में और कहीं नहीं। तो इस तरह की बात विवेकानंद किया करते थे। बाल विवाह का विरोध भी उन्होंने किया। विवेकानंद ने बाल विवाह की भर्त्सना की और कहा कि बाल विवाह से असामयिक संतानोत्पत्ति होती है और अल्पायु में ही संतान धारण करने के कारण हमारी स्त्रियां अल्पायु होती है। उनकी दुर्बल और रोगी संतानें देश में भिखारियों की संख्या बढ़ाने का कारण बनती है। तो इस तरह की बातें वो स्पष्ट कहा करते थे। दलितों के उत्थान की बात वे हमेशा करते और उन्होंने कहा कि वे हमेशा ये चाहते हैं कि एक और आदर्श है ब्राह्मण तथा दूसरी ओर आदर्श चांडाल, और चांडाल को उठाकर उसे ब्राह्मण स्तर तक ले आना ही हमारा उद्देश्य है। उन्होंने इसके लिए संदेश दिया कि निम्नतर जातियों को संस्कृति दो। वे जाति प्रथा के विरोधी थे, किंतु एक यथार्थवादी विचारक के रूप में यह भी मानते थे कि उसे समूल नष्ट करना असंभव है। उनके विचारों में हमारा उचित प्रयास यह होना चाहिए कि मूल चतुर्वर्ण व्यवस्था पुनर्जीवित की जाए और निम्नतर वर्गों को ऊपर उठाकर उच्चतर वर्गों के स्तर पर लाया जाए। उनका ये कहना था कि ब्राह्मणों को नीचे गिराने की अपेक्षा यह उचित है कि प्रत्येक को उनके धरातल पर ले आना चाहिए। उच्चतर को निम्नतर के स्तर पर लाने से कोई लाभ हमें नहीं होगा। वे आत्मविश्वास पर भी जोर देते थे। विवेकानंद ने स्वयं पर विश्वास करने की प्रेरणा दी। आत्मविश्वास रखने पर ही व्यक्ति में कुछ करने की क्षमता विकसित होती है और आत्मविश्वासी समाज ही समस्त बाधाओं को लांघ कर ऊपर उठता है। विवेकानंद ने कहा, लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूँ पहले अपने आप पर विश्वास करो, अपने पर विश्वास करो। सर्वशक्ति तुम में है, कहो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह के विचार विवेकानंद के हमें देखने को मिलते हैं। शिक्षा के बारे में
विवेकानंद का विचार था कि भारत की दयनीय स्थिति का मूल कारण शिक्षा की कमी है। वे तत्कालीन शिक्षा पद्धति के प्रबल आलोचक थे। अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली को वे कलरकों का निर्माण करने वाला यंत्र मानते थे। वे गुरुकुल शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। उन्होंने गुरु सेवा तथा गुरु शिष्य परंपरा का भी अपने भाषणों में उल्लेख किया था। शिक्षा पाठ्यक्रम में उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन को अनिवार्य बताया। उनका मूल लक्ष्य एक विशुद्ध भारतीय शिक्षा पद्धति का निर्माण करना था। अंग्रेजी के अध्ययन पर भी उन्होंने जोर दिया ताकि भारतीय इस संपर्क भाषा का लाभ उठाकर वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति के बारे में जान सके। विवेकानंद ने सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन का आह्वान किया, क्योंकि समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, और घोषणा की कि वे सामाजिक नियम जो इस स्वतंत्रता के विकास में आड़े आते हैं, हानिकर है, उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र खत्म करने के लिए कदम उठाए जाने बहुत ही जरूरी है या उठाए जाने चाहिए। इसी प्रकार हम विवेकानंद के दार्शनिक एवं धार्मिक चिंतन के बारे में भी यदि ध्यान दें तो वेदांत के आधार पर सार्वदेशिक दर्शन का विकास उन्होंने किया। विवेकानंद की रुचि प्रधानतः धर्म तथा दर्शन में थी, ये मैंने पहले भी बताया था पूर्व के व्याख्यान में। उनके चिंतन के मूल में वेदांत की शिक्षाएं थी। उन्होंने वेदांत दर्शन को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया। यद्यपि वे अद्वैत वेदांत के संदेशवाहक तथा मायावादी थे, किंतु उनकी बुद्धि समन्वयकारी थी। वेदांत के आधार पर वे एक ऐसा दर्शन विकसित करना चाहते थे जो समस्त संघर्षों को दूर करके मानव जाति को बहुमुखी संपूर्णता के उस स्तर पर उठा सके जो उसका प्राप्य है। विवेकानंद वेदांत के निष्णांत अध्येता थे। उन्होंने भी ब्रह्म को पूर्ण सत्य माना था। उनका सच्चिदानंद ब्रह्म में पूर्ण विश्वास रहा। वे ब्रह्म को सर्वोच्च सत्ता मानते थे। उनके अनुसार ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में पूर्ण सत्य का साक्षात्कार ही ब्रह्म है। विवेकानंद ने वेदांत दर्शन के अंतर्गत इस तथ्य को प्रस्तुत किया कि वेदांत उस ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में समस्त सुख दे सकता है, किंतु जीवित व्यक्तियों को रोटी उपलब्ध नहीं करा सकता। उनका वेदांत दर्शन 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित था। पहला, मानव की वास्तविक प्रकृति ईश्वरीय है। दूसरा, जीवन का लक्ष्य उस ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति है। और तीसरा है, समस्त धर्मों का मूल लक्ष्य समान है। तो उनके अनुसार वेदांत संसार त्यागने का उपदेश नहीं, किंतु समस्त विश्व को ब्रह्ममय करने का पाठ सिखाता है। उनके विचारों में अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट द्वैत तीनों का अद्भुत मिश्रण हमें देखने को मिलता है। विवेकानंद ईश्वर को निर्गुण तथा सगुण दोनों ही रूपों में स्वीकार करते हैं। वे सच्चिदानंद की अनुभूति के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग तीनों का समन्वय आवश्यक मानते हैं। वे योग को ही धर्म का मूल आधार मानते हैं और उनके अनुसार योग एक साधारण व्यक्ति के लिए मानव तथा मानवता का सम्मिलन है। एक रहस्यवादी के लिए उनकी निम्न तथा उच्च सत्ता का मिश्रण, एक प्रेमी के लिए योग प्रेमी तथा प्रेम के देवता का मिलन है, तथा एक दार्शनिक के लिए समस्त अस्तित्व का बोध है। उन्होंने वेदांत को पंडितों के शस्त्रास्त्र अथवा सन्यासियों की साधना का विषय ही नहीं माना, अपितु इसे प्रतिदिन के पारिवारिक और सामाजिक जीवन की कुंजी सिद्ध किया। विवेकानंद के अनुसार एक शब्द में वेदांत का आदर्श है मनुष्य के सच्चे स्वरूप को जानना। और वेदांत का यही संदेश है कि यदि तुम व्यक्त ईश्वर रूप अपने भाई की उपासना नहीं कर सकते तो तुम उस ईश्वर की कैसे उपासना करोगे जो अव्यक्त है। धर्म और उसकी आवश्यकता के बारे में भी विवेकानंद ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा था कि मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है, चाहे वह उपनिषदों का धर्म हो और चाहे गीता अथवा भगवत का। शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धर्म के सार और सर्वस्व को स्वामी विवेकानंद ने इन शब्दों में व्यक्त किया
कि प्रत्येक आत्मा की ही अव्यक्त ब्रह्म है। ब्रह्म एवं अंतः प्रकृति दोनों का नियमन कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलन के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सर्वस्व है। धर्म के क्षेत्र में विवेकानंद संकीर्णता और रूढ़िवादिता को समूल नष्ट कर देना चाहते थे। वे इस धारणा से सहमत नहीं थे कि धर्म अंधश्रद्धा का विषय है जिसमें तर्क अथवा युक्ति के लिए कोई स्थान नहीं। वे धर्म को भी एक विज्ञान कहा करते थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान भौतिक जगत के नियमों का अनुसंधान करता है, उसी प्रकार धर्म नैतिक जगत के सत्यों से संबंध है और मनुष्य के आंतरिक स्वभाव के भव्य नियमों की खोज करता है। एक अर्थ में समस्त ज्ञान ही धर्म है और एक अन्य अर्थ में समस्त ज्ञान ही विज्ञान है। उन्होंने कहा, धर्म आध्यात्मिक जगत के सत्यों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार रसायन शास्त्र तथा दूसरे भौतिक विज्ञान भौतिक जगत के सत्यों से। धर्म की वैज्ञानिकता में विश्वास करते हुए उन्होंने कहा कि सभी विज्ञानों की अपनी विशेष पद्धतियां होती है। धर्म विज्ञान की भी है। उसकी पद्धतियों की संख्या तो और भी अधिक है क्योंकि उसकी विषय सामग्री भी अधिक प्रचुर होती है। अपने गुरु की तरह ही विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की और धार्मिक मामलों में किसी भी संकीर्णता की उन्होंने निंदा की। उन्होंने 1898 में लिखा कि हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों हिंदू धर्म और इस्लाम का संगम ही एकमात्र आशा है। हिंदू धर्म के सार्वभौम रूप को उन्होंने स्वीकार किया और ये कहा कि हिंदू धर्म का इस आधार पर समर्थन कर सकते हैं कि वह नैतिक मानवतावाद और आध्यात्मिक आदर्शवाद का एक सार्वभौम प्रतिरूप है। विवेकानंद की दृष्टि में हिंदू उन दुरुपंथों, कर्मकांडी अंधविश्वासों, परंपरागत मतवादों, आदिम कर्मकांड का पुंज नहीं था जिन्हें देखने के लिए यूरोपीय आलोचक दुर्भाग्यवश सदैव इच्छुक रहता था। अपितु हिंदू धर्म एक ऐसा व्यापक सत्य था जो न्याय, सांख्य और वेदांत के द्वारा अपने हृदय में गंभीरता, दार्शनिक प्रतिभा को शरण दे सकता था, जो मनोवैज्ञानिकों को राजयोग के मनोवैज्ञानिक ज्ञान का भंडार दे सकता था, जो सामवेद के मंत्रों तथा तुलसीदास एवं दक्षिण के आलवार नयनार संप्रदाय के संतों के भजनों के द्वारा भक्तों को प्रेरणा दे सकता था, और जो वीर कर्म योगियों को गीता में श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित निष्काम कार्य का संदेश दे सकता था। तो उनकी निगाह में हिंदू धर्म मानव जाति के उद्धार के लिए नैतिक तथा आध्यात्मिक विधानों और आदिजात काल निरपेक्ष नियमों की संहिता थी। उन्हें हिंदू धर्म की महानता और सार्वदेशिकता में अखंड विश्वास था। वे कहते हुए असीम प्रसन्नता का अनुभव करते थे कि पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर में मानवता के गौरव का उपदेश देता हो। तो विवेकानंद का विश्वास था कि अध्यात्म विद्या के संबंध में पृथ्वी का कोई भी राष्ट्र हिंदुओं का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म मूल मंत्र है, मैं आत्मा हूँ, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना। अतः हिंदुओं की सारी साधना प्रणाली का लक्ष्य सतत अध्ययन द्वारा पूर्ण बन जाना है, देवता बन जाना है, ईश्वर के निकट जाकर उनके दर्शन कर लेना, उन सार्वलोक पिता ईश्वर के समान पूर्ण हो जाना, यही असल में हिंदू धर्म है। तो उन्होंने हिंदू धर्म को इस तरह से प्रकट किया अपने विचारों में और ये कहा कि ये बहुत ही महान धर्म है जिसमें बुराइयों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। धन्यवाद।